गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज अजीत मिश्रा। यू नो, और हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? सोशल साइंस। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सोशल साइंस। द पोर्शन इज हिस्ट्री, चैप्टर नंबर फर्स्ट, व्हेन, वेयर, हाउ। We had discussed some points that why do we study history. We had already discussed what is history. Historians date in history BC and AD. We had already discussed, right? And prehistory and history, हम लोगों ने प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री के बारे में भी डिफरेंस जाना कि क्या डिफरेंस होता है प्री हिस्ट्री में और हिस्ट्री में। जियोग्राफिकल फ्रेमवर्क ये पढ़ चुके हैं हम। व्हाट इज हिस्ट्री, वाई डू वी स्टडी हिस्ट्री, हिस्टोरियंस कौन होते हैं, डेट इन हिस्ट्री, एडी और बीसी क्या होती हैं, इसको फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। हो सकता है आप भूल गए हों, है ना। रुकिए। एडी एनो डोमिनी, बीसी बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। ये मान लीजिए साल है जो ईसा मसीह के जन्म का साल है ना। उसके बाद का जो समय होता है उसे हम एडी से डोनेट करते हैं, ठीक है। जैसे गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ था, तो हम इसे कैसे बोलेंगे? 1869 एडी, ठीक है। अशोका का जो जन्म हुआ था 400 बीसी में हुआ था, तो हम इसे कैसे बोलेंगे कि अशोका वाज बोर्न ऑन 400 बीसी, ठीक है ना, बिफोर क्राइस्ट, यानी क्राइस्ट के जन्म के पहले 400 में जो जन्म हुआ था वो अशोका का जन्म हुआ था, ठीक है। ऐसे एक्सप्लेन करेंगे। इसे हिंदी में ईसा पूर्व कहते हैं। ये से बीसी को हिंदी में ईसा पूर्व, ठीक है, ईसा पूर्व कहते हैं। और इसे क्या करते हैं? ईसवी कहते हैं, ठीक है। ईसवी और ईसा पूर्व, ये दोनों में डिफरेंस है। हो सकता है प्रॉपर यहाँ पर लिखा हुआ ना आ रहा हो, एक मिनट में और कहीं लिख देता हूँ। ईसवी, है ना। इसे हम ईसवी कहते हैं और इसे ईसा पूर्व कहते हैं हिंदी में। इंग्लिश में बीसी और एडी। कहीं आपने बीसीई भी देखा होगा, तो बीसीई का भी मतलब क्या होता है? बीसी बिफोर कॉमन इरा, और इसको सीए देखा होगा, कॉमन एरा, सीई सॉरी, इसको कहीं कहीं आपने सीई देखा होगा और इसको आपने कहीं कहीं देखा होगा क्या? इसे बीसीई, बीसी या तो देखा होगा या फिर बीसीई भी देखा होगा। तो बिफोर कॉमन इरा, और इसे कॉमन इरा भी कहा जाता है ना। ये सब एक्सप्लेन कर, इसको एक्सप्लेन करना जरूरी था, क्योंकि बिना एडी और बीसी के जाने आप पर्टिकुलर डेट को फाइंड आउट नहीं कर पाओगे, है ना। जो भी डेट लिखी हुई है समझ नहीं पाओगे किस इवेंट्स कहाँ की बात हो रही है। इसलिए मैंने आपको बीसी और एडी फिर से एक बार एक्सप्लेन किया और अच्छे से समझाया है ना। हिंदी में आपने देखा होगा ईसा पूर्व और ईसवी लिखा हुआ रहता है ना, तो ईसा पूर्व का मतलब होता है बीसी। चलिए आगे डिस्कस करें। फिर हमने क्या पढ़ा था? प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री जान लिया था। जिनके रिकॉर्ड हमारे पास होते हैं वो हिस्ट्री का टाइम होता है, जिनका रिकॉर्ड नहीं है वो प्री हिस्ट्री का टाइम है। जियोग्राफिकल फ्रेमवर्क ये भी हमने पढ़ लिया था, जिसमें हमने वीडियो देखे थे द हिमालयन एंड डेक्कन प्लेटू के। ये मैंने आपको हिमालयन और डेक्कन प्लेटू आपको समझाया है, ठीक है ना। फिर से बता देता हूँ मैं आपको। ये जो एरिया है वो डेक्कन प्लेटू है, ठीक है। दक्कन का जो भाग है, दक्षिण का जो क्षेत्र है, उसे ये पार्टिकुलर एरिया है, उसे दक्कन का पठार कहते हैं, ठीक है ना। दक्कन प्लेटू बोला जाता है। और इसके अलावा ये है हिमालयन रेंज, ये पार्टिकुलर जो एरिया है हिमालय का क्षेत्र है, ठीक है। ये ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन आपको कर दिया है। उसके बाद एक मिनट, ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया। फिर सोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, हमारे इतिहास को जानने के कौन कौन से साधन हैं, कैसे कैसे हम इतिहास को जान सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा है, जिसमें इतिहास को कैसे जान सकते हैं हम? मैन्युस्क्रिप्ट से जान सकते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट मतलब कागज़ पे, या पहले के ज़माने में जो वृक्ष होते हैं, वृक्ष के पत्ते पर या छाल पर लिखा जाता था, कुछ हाथ से लिखा जाता था, तो उनको पढ़ के उनको ट्रांसलेट करके हम जान सकते हैं कि कौन से पर्टिकुलर पास्ट में
कौन से स्थान पे ये कौन सी घटना हुई है। तो पास्ट को जानने के लिए एक जो संसाधन है मैन्युस्क्रिप्ट है। मैन्युस्क्रिप्ट हमेशा हाथ से लिखी जाती है, कागज, ताम्रपत्र या इसके अलावा जो पर्टिकुलर जो पाम ट्री होते हैं उनके जो पत्ते होते हैं, जो छाल होती हैं ट्रीज की, उसमें लिखी जाती है। मैन्युस्क्रिप्ट हाथ से लिखी जाती है, याद रखिएगा। और इंस्क्रिप्शंस क्या होती है, इनमें कंफ्यूजन होता है दोनों में बच्चों को, है ना। इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं, इंक्रिप्शन स्टोन पे लिखे पर्टिकुलरली क्या कर दिए जाते हैं, स्टोन पे इनग्रेव की जाती है, मतलब इनको किसी नुकीली चीज से पत्थरों पर, मेटल पे या रॉक्स पे उकेरा जाता है इनको, तो उनको बोलते हैं इंक्रिप्शंस। ठीक है। इंस्क्रिप्शंस किनको बोलते हैं, जिनको स्टोन पर, रॉक्स पर या किसी मेटल पे क्या किया जाता है, नुकीली चीज से उकेरा जाता है ना। उसके बाद आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी क्या कहलाती है, जो पर्टिकुलर चीज़ें हम जमीन से खोद कर प्राप्त करते हैं, जैसे कॉइन्स हो गए, कोई स्मारक हो गए, कुछ औजार हो गए पहले के ज़माने के, तो वो किससे क्या प्राप्त किए जाते हैं, खोद कर। तो आर्कियोलॉजी के अंतर्गत वो आते हैं, जो खुदाई होती है उसे आर्कियोलॉजी कहते हैं, पुरातत्विक विज्ञान कहते हैं इसे, आर्कियोलॉजी को, है ना। तो खुदाई में जो चीज़ें प्राप्त की जाती हैं, फिर उसका जो पर्टिकुलर आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो अध्ययन करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल एक देता हूँ, जो राम मंदिर निर्माण हो रहा है अभी, राम मंदिर के नीचे खुदाई की गई है, तो उसमें बहुत से पिलर मिले हैं, बहुत से कलश मिले हैं, कलश के अलावा बहुत सी मूर्तियां मिली हैं, जिसमें बाराह की मूर्ति, माँ लक्ष्मी की मूर्ति, ऐसी मूर्तियां मिली हैं खोदने के बाद, है ना। जो पिलर हैं उस पर भी बहुत सी मूर्तियां बनी हुई हैं। तो ये क्या है, आर्कियोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट होता है हमारे इंडिया का, उन्होंने ही खोजा है, खोदने के बाद उसको प्राप्त किया है, उसको फाइंड आउट किया है, उनका पता लगाया, उनकी स्टडी की है कि ये पर्टिकुलर कौन से ज़माने की, किस ज़माने की चीज़ें हैं, है ना। उसके बाद लिटरेरी सोर्सेज, लिटरेरी सोर्सेज ऐसी चीज़ें होती हैं जो साहित्य होते हैं, किसी के द्वारा लिखे जाते हैं, है ना, उसकी चर्चा हम अभी आगे करेंगे। उसके बाद फॉरेन ट्रेवलर, जो फॉरेन ट्रेवलर होते हैं वो अपना कुछ बाहर से आके वहाँ के पर्टिकुलर क्षेत्र की कुछ इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल या सोशल कुछ इवेंट्स को लिखते हैं, सामाजिक क्षेत्र, उस समय का सामाजिक क्षेत्र कैसा था, तो बाहर से विदेशी लोग आके और पर्टिकुलर भारत के बारे में, भारत के समाज के बारे में, संस्कृति के बारे में, साहित्य के बारे में और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैसा था उसके बारे में फॉरेन ट्रेवलर जो होते हैं वो लिखते हैं बुक्स में, है ना। चलिए, मैन्युस्क्रिप्ट आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये होता है मैन्युस्क्रिप्ट, एक्सप्लेन ऑलरेडी मैंने कर दिया है, ठीक है ना। मैन्युस्क्रिप्ट जो होते हैं हाथ से हमेशा लिखी जाती है, कागज पर, पत्तों पर या छाल पे होती है हमेशा, क्या होती हैं, मैन्युस्क्रिप्ट। और अगर इंस्क्रिप्शंस की बात करें तो इंस्क्रिप्शन किसमें, रॉक्स में जो लिखा हुआ है, पिलर पे, मेटल पे, प्लेट्स पे और वॉल्स ऑफ केव, इन पर जो है तो लिखा जाता है, ठीक है। जिसमें जैसे आपने देखा अशोका के पिलर जो मिले हुए हैं उसमें भी अशोका ने कुछ चीज़ें गुदवा के रखी हैं, इंस्क्रिप्शन करके रखी हैं, इनग्रेव करके रखी हैं, है ना। चलिए आगे बात करते हैं, एक मिनट। आर्कियोलॉजी की आज हम बात करेंगे, आर्कियोलॉजी से हमें पढ़ना है। आर्कियोलॉजी क्या होती है, मैंने खुदाई से जो प्राप्त चीज़ें होती हैं उनकी स्टडी आर्कियोलॉजी कहलाती है, ठीक है। आर्कियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कल्चर ऑफ द पास्ट। आर्कियोलॉजी जो है या पुरातत्विक विज्ञान क्या है, वो स्टडी है, अध्ययन है हमारे कल्चर का, जो पास्ट की घटना हुई थी, जो पास्ट का कल्चर था उसके बारे में स्टडी ही आर्कियोलॉजी कहलाती है। एंड ऑफ पीरियड ऑफ हिस्ट्री बाय एग्जामिनिंग द रिमेन्स ऑफ, और जो पर्टिकुलर जो पीरियड है, जो हमारा इतिहास रहा है उसका क्या करना, जो भी रिमेन्स मिलते हैं, जो भी मैंने अभी रिमेन्स आपको बताया, रिमेन्स मतलब कोई भी चीज़ें जो मिलती हैं, औजार हो सकते हैं, कॉइन्स हो सकते हैं, उनकी स्टडी करना, उनको एग्जामाइन करना, उनको अच्छे से निरीक्षण करना, है ना। एग्जामाइन मतलब क्या होता है, चीज़ों का निरीक्षण करना, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आई होप आपको दिख रहा होगा, ना दिख रहा हो तो कृपया अपने जो टेक्स्ट बुक है उसे अपने साथ लेकर बैठें। ये पेज नंबर मैं आपको बता देता हूँ, पेज नंबर 64 है ना। चलिए, बिल्डिंग एंड ऑब्जेक्ट्स, बिल्डिंग एंड ऑब्जेक्ट्स फाउंड बरीड अंडर द ग्राउंड। जो भी बिल्डिंग होते हैं, बिल्डिंग या कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसके नीचे जो चीज़ें मिलती हैं, गड़ी हुई चीज़ें मिलती हैं, उस ग्राउंड से उनका क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसे ही पुरातात्विक विज्ञान कहते हैं या आर्कियोलॉजी कहते हैं। इट टेल्स अस समथिंग अबाउट द लाइफ एंड अदर हैबिट ऑफ द पीपल।
याद रखना आप, मैं हिंदी में भी बोलूँगा, जो भी चीज़ें होंगी, जिसका आर्कियोलॉजी है, आर्कियोलॉजी को मैं हिंदी में भी बोलता हूँ और इंग्लिश में भी बोलता हूँ, है ना। आर्कियोलॉजी मतलब होता है पुरातत्व, हिंदी में पुरातत्व, इंग्लिश में आर्कियोलॉजी। हो सकता है कुछ स्टूडेंट हिंदी को हों, कुछ इंग्लिश को हों, हम दोनों में ही लैंग्वेज में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे इंडिया में दोनों लैंग्वेज ही चलती हैं, है ना। दोनों लैंग्वेज में ही हमें दक्ष होना होगा। चलिए आगे बात करें। इट टेल्स अस समथिंग अबाउट द लाइफ एंड अदर हैबिट ऑफ पीपल। ये क्या बताती हैं, ये आर्कियोलॉजी हमें जो चीज़ें मिलती हैं हमें वो बताती हैं जो पास्ट जो टाइम था उसमें लाइफस्टाइल लोगों का कैसा था, ठीक है ना, उनकी हैबिट कैसी थी। लाइफ एंड अदर हैबिट ऑफ पीपल हु लिव ऑन द अर्थ बिफोर द रिकॉर्डेड हिस्ट्री। जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री होती थी उसके पहले के लोग, मतलब अभी तो ठीक है, बुक्स वगैरह आ गई, कागज़ आ गया, आजकल तो नेट है, इंटरनेट है, हम सब पढ़ लेते हैं। पहले के ज़माने में चीज़ें नहीं थी, तो किस चीज़ में रिकॉर्ड तो कुछ मिलते ही नहीं थे, है ना, बहुत कम रिकॉर्ड होते थे या होते ही नहीं थे। कागज़ और ताड़ों पे लिखा जाता था। कागज़ भी 16वीं शताब्दी यानी 1600 ईस्वी में या 1600 AD में कागज़ का विकास हुआ है ना, कागज़ का जन्म हुआ है। पहले कागज़ कोई जानता ही नहीं था, कोई नहीं जानता था पेपर। तो पहले क्या, ताड़ के जो वृक्ष होते थे उन पे लिखा जाता था, और जो पेड़ लीव्स होते थे, पेड़ों की लीव्स होती थी, पत्तियां होती थी, उन पे लोग लिखते थे, तो वो तो खराब हो जाते थे। लिखने के बाद जहाँ सूख गए, दीमक खा गई, खराब, तो हमारे पास रिकॉर्ड नहीं रहते थे, है ना। तो उस रिकॉर्ड न रहने की वजह से जब हम चीज़ें नीचे से ज़मीन से खोदते हैं, खोदने के बाद हम अध्ययन करते हैं, तो हमें जो पुराने लोग होते हैं उनकी लाइफ के बारे में, उनके हैबिट्स के बारे में पता चलता है। जो लोग कैसे जीवन जीते थे, उनकी हैबिट्स क्या होती थी, है ना। दीज आर्कियोलॉजिकल सोर्स में बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप। ये आर्कियोलॉजिकल सोर्स कैसे हो सकते हैं, कॉइन्स एंड सील्स हो सकती हैं। जो कॉइन्स एंड सील्स पढ़ लेते हैं, है ना, एक मिनट। कॉइन्स एंड सील्स, मैंने आपको बोल दिया कि आप बुक हमेशा पास में रख के बैठें। यहाँ पर जो पर्टिकुलर राइट साइड में ही हो सकता है प्रॉपर आपको ना दिख रहा हो, क्योंकि प्रॉपर जब मैंने पिक्चर लिया वो प्रॉपर आ नहीं रही थी। चलिए, कॉइन्स एंड सील्स। कॉइन्स एंड सील्स आर द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर हिस्टोरियंस। जो हिस्टोरियंस होते हैं, जो हिस्ट्री का अध्ययन करते हैं, उनको जो सूचनाएं मिलती हैं उसमें जो कॉइन यानी सिक्के होते हैं, जो सील होती हैं, वो बहुत बड़ी जो और इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्या होती हैं, साधन होते हैं इंफॉर्मेशन को जानने के लिए, यानी हिस्ट्री को जानने के लिए बहुत बड़े साधन है कॉइन एंड सील्स। द कॉइन्स वर प्राइमरली मिंटेड इन गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर। जो कॉइन्स होते थे पहले के ज़माने में, वो कैसे छपे, पर्टिकुलर टकसाल टाँके जाते थे, टकसाल होती थी। मिंट माने होता है टकसाल, सिक्कों को टाँकना या सिक्कों को बनाना टकसाल में होता था, है ना। तो टकसाल करना सिक्कों को, या तो गोल्ड होता था, गोल्ड या सिल्वर या कॉपर, गोल्ड और सिल्वर के सिक्के होते थे, उनको टाँके जाते थे, है ना। बट समटाइम्स alloys ऑफ डिफरेंट मेटल वर ऑल्सो यूज। लेकिन उसके बाद बहुत से, अलॉय मतलब होता है मिश्र धातु, है ना, बहुत सी धातुओं को मिक्स करके भी सिक्के बनाए जाने लगे थे। अलॉय माने होता है मिश्र, मतलब बहुत सी धातुओं को मिला के फिर सिक्के बनाए गए, और फिर उनको क्या किया गया, लोगों को बताया गया, लोगों के सामने रिप्रेजेंट किए गए, लोगों को दिए गए। कॉइन्स वर इशूड बाय द रूलर ऑफ द कंट्री टू इनेबल पीपल टू बाय गुड्स एंड सर्विस। कॉइन्स का क्या होते हैं, कॉइन्स वर इशूड बाय द रूलर ऑफ ए कंट्री। कोई भी स्टेट या कोई भी कंट्री, पहले क्या छोटे छोटे स्टेट वो एक प्रकार के कंट्री होते थे, है ना, छोटे छोटे स्टेट बटे हुए थे, जो वो एक प्रकार के कंट्री थे। तो जो कंट्री होती थी, कंट्री के लोग होते थे, वहाँ जो रूलर होता था, जो राजा होता था, वो क्या करता था, सिक्के जारी करता था, और वो सिक्के क्या करते थे, उस सिक्कों से लोग चीज़ें खरीदते थे और सर्विस भी खरीदते थे। जैसे पहले के ज़माने में अनाज खरीदना होता था तो सिक्के होते थे लोगों के पास, आज के ज़माने पे भी सिक्के हैं जैसे आपके पास, वैसे पहले के ज़माने में सोने के, पीतल के और इसके अलावा चांदी के सिक्के होते थे। तो लोग सोने चांदी के सिक्के देकर और सामान खरीदते थे। कोई सर्विस चाहिए होती थी, जैसे आपके घर में आजकल काम करने वाले लोग हैं, बाइयाँ होंगी, है ना, उनको आप पैसे देते हैं, पेमेंट करते हैं, है ना। उसी तरह पहले के ज़माने में भी लोग सर्विस लिया करते थे और सिक्के दिया करते थे।
ऑफन द नेम ऑफ द किंग एंड द ईयर इन विच आर द कॉइन वाज इशूड वर इनग्रेव ऑन द कॉइन। इस कॉइन जो पर्टिकुलर कॉइन होता था उस पर इनग्रेव होता था, खुदा हुआ होता था। क्या खुदा होता था? उन पे राजा का नाम और साल, कौन सा साल है, और जो राजा होते थे उस कंट्री के उनका नाम, ये दोनों ही क्या होते थे, सिक्कों पर खुदाई की जाती थी, खुदे हुए होते थे, इनग्रेव होते थे। ठीक है, किस पे? कॉइन पे। मैं बता देता हूँ, मान लीजिए सिक्का है, ठीक है, कोई भी नुकीली चीज के, मान लीजिए गोल्ड का सिक्का है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। उस समय राजा मान लीजिए अशोक थे, ठीक है ना, तो सोने का सिक्का है, उस पर कुछ किसी भी नुकीली चीज से लेकर ऐसे लिखा जाता था अशोक, ठीक है ना, ये नुकीली चीज थी और इसे ऐसे इनग्रेव कर दिया जाता था, यानी उकेर दिया जाता था। जैसे आप एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, जैसे आप आटा होता है, जब आप रोटी बनाते हैं उसके पहले आटा आप लगाते हैं, है ना, आपकी मम्मी को आपने देखा होगा कि आटा लगाते हैं। आटा लगाने के बाद क्या करते हैं, रोटी बनाते हैं। आटा लगा हुआ रखा है, अगर उस पर आप चाकू लेकर उस पर लाइन खींचें तो बन जाएगी ना लाइन। वैसे ही पहले के ज़माने में जो सिक्के होते थे, सिक्कों पर वैसे ही इनग्रेव किया जाता था, है ना। नुकीली चीज़ें होती थी, नुकीली चीज़ों से इनग्रेव हो जाता था, ठीक है ना, तो उनका साल और उनका नाम लिखा रहता था। चलिए, सील और कॉइन और सिक्कों पे ये देखिए, ये होते हैं कॉइन और सील्स। कॉइन्स ऑफ समुद्रगुप्त रीजन, समुद्रगुप्त जो थे पहले के राजा, उनके ज़माने के कॉइन थे। ये हमको कहाँ से? खुदाई पर ही प्राप्त हुए हैं, ठीक है। चलिए, इसको हमने पढ़ लिया। आगे जो रिमेनिंग पॉइंट हैं वो आगे आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप भी पढ़ते रहें, कॉपियाँ कंप्लीट करें। जो सेकंड चैप्टर है उसका PDF मैं बना रहा हूँ, आपको आज या कल में भेज दूंगा मैं, ठीक है, कल हो सकता है कल भेज दूँ। और आप भी पढ़ते रहें, कॉपियाँ तैयार रखिएगा। चलिए, आज के लिए थैंक यू।